तो श्री बलराम दास जी ठाकुर जी के सामने संगीत की सेवा करते थे, जगन्नाथ महाप्रभु को रिझाते थे। महाप्रभु जी बैठ करके इतना आनंद से श्रवण करते थे श्री बलराम दास जी को, इतने प्रसन्न रहते थे बलराम दास जी से। लेकिन ठाकुर जी जिससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं ना, फिर उसके कुछ समय बाद परीक्षा लेना प्रारंभ करते हैं कि ये वास्तविक है कि नहीं। और बलराम दास जी की एक परीक्षा हुई। क्या? एक दिन वो गा रहे थे कि गायन को पीछे खड़ी एक अत्यंत सुंदरी नृत्यांगना, एक अप्सरा, एक नगर वैश्या, वो सुन रही थी। और जैसे ही उसने उनका स्वर सुना बलराम दास जी का, वो उसने पूछ लिया सब पहले से, ये कितने बजे आते हैं, ये क्या क्या गाते हैं सब। अगले दिन वो श्रृंगार करके अपनी पोशाक पहन करके पूरी आई और बलराम दास जी गा रहे थे और वो नृत्य करने लगे। उसके नूपुरों की जब आवाज बलराम दास जी के कानों में पड़ी, बोले कौन इतने ताल में नृत्य कर रहा है। पीछे मुड़ करके जैसे ही उसका रूप देखा, बलराम दास जी तो इतने प्रसन्न हो गए। आज तक तो श्री जगन्नाथ जी को देख के ही गाया था, पर आज उसको देखने लगे। आहा, क्या सुंदर नृत्य कर रही है। एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन उसके मन में, बलराम दास जी के मन में आने लगा, हे नाथ, हे जगन्नाथ भगवान, बहुत बढ़िया जोड़ी बनाई है, मैं गायक, ये नृत्य करती है, दोनों का हो जाए, आनंद हो जाए। रोज गाते। लेकिन बलराम दास जी की गायकी में अब एक विघ्न आ गया कि पहले वो महाप्रभु जी को रिझाने के लिए गाते थे, पर अब वो किस लिए गाते हैं? ये रिझे। वो नाचती नाचती वाह वाह कर जाए उसके लिए गाने लग गए। और स्थान कौन सा चुना? जगन्नाथ भगवान का मंदिर। महाप्रभु जी बोले, भैया अब इसके स्वर में हमको बिल्कुल स्वाद नहीं आता। भाई तुम्हारा संबंध है, तुम किसी के संग भी रहो, पर अब तुम गायन ही उसी के लिए करते हो, तो हमारे सामने बैठने का नाटक क्यों करते हो? कितना ठाकुर जी को कभी कभी कितना कष्ट देते हैं ना हम लोग। आप किसी के घर गए और उस व्यक्ति ने, आप मेहमान हैं, आपके लिए नहीं बनाया है, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए भोजन बनाया, उसमें से कुछ अंश आपको दिया, तो कहीं कहीं अपराध, अपमान बोध होता है कि नहीं अपने को? मानिए चाय बनी, आप मेहमान हैं और चाय लेकर के आई, अपने पति को दी, ठीक है, लेकिन तुरंत आपको खाली गिलास दिया और खाली गिलास देकर के पति के प्याले में से थोड़ी सी आपके में कर दी, बोले लो पी लो। हाँ ले तुम पी। कितना अपमान लगेगा भाई कि हम मेहमान हैं, हमको उसके गिलास में, अरे ऐसा क्या हो गया भाई? मेहमान को पहले प्रस्तुत किया जाता है, जिसके लिए सामग्री अर्पित की जाती है। ठाकुर जी को हम कितना कष्ट देते हैं। हम 56 भोग पधराते हैं ठाकुर जी के आगे, पर 56 भोग में सामग्री वो होती है जो चाचा जी को प्रिय है, जो पत्नी को प्रिय है, जो बेटी को प्रिय है, जो बेटा को प्रिय है। ठाकुर जी को बर्गर, पास्ता, पिज्जा भी लगा दिया है भोग में। और हम दूर खड़े जब आरती हो रही है तो बच्चों के मुंह पानी आ रहा, कब ये उठे हम खाएं। यहां पर श्री बलराम दास जी को सेवा मिली है ठाकुर जी के सामने, सेवा गायन करने की, और इतने वर्ष बीत गए ठाकुर जी के आगे गाते गाते, फिर भी उनकी स्वेच्छा प्रकट हो गई कि अब वो ठाकुर जी की जगह उस वैश्या को रिझाने के लिए गाते हैं, और वो भी ठाकुर जी के सामने, वो भी लाइट जला के। ठाकुर जी के सामने ही कर रहे हो तो दंड भी फिर वैसा ही मिलेगा। ठाकुर जी के सामने जब आप कुछ अनीत कृत्य करते हो, उनके संरक्षण में रहकर के कुछ करते हैं ना, तो फिर ठाकुर जी करने देते हैं और जितना हो सके व्यवस्थित होने देते हैं, अंत में पकड़ते हैं फिर। तो बलराम दास जी जैसा जैसा चाह रहे थे वैसा वैसा सब हो रहा था। रोज गाना चाहते, वो रोज आ जाती। गाने के बाद उनका मन होता है इससे बैठ के थोड़ी बात करूं, तो वो बाहर प्रतीक्षा करती हुई मिलती, उससे बैठ के बात करते, कभी भोजन करते, कभी संग घूमने जाते। नाम था, वो वैश्या थी, नगर वैश्या थी। अब तो बलराम दास जी का ये रूप हो गया कि अब वो आती थी तभी स्वयं आते थे, वो जाती थी तो खुद का भी मन जगन्नाथ जी के सामने लगता, जगन्नाथ जी के सामने लगता नहीं था। जैसे ही वो गई तो फिर उनको होता था अपने सब पत्र पुष्प सब इकट्ठे करते और ये भी चलते बनते। रथ यात्रा का समय धीरे धीरे पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला हो गया कि भाई बलराम दास जी तो अपनी स्थिति से बिगड़ चुके हैं। वो तो वैश्या के संग घूमते हैं, उसी के संग नाचते हैं, उसी के संग पूरी रात रहते हैं। मंदिर के सब पुजारियों ने निर्णय लिया कि भाई इस पर हमको कुछ करना चाहिए। एक तो बलराम दास जी वैश्या संग करते हैं, ऊपर से मंदिर में आके ठाकुर जी के सामने सेवा करते हैं। तो सबने मिलकर के निर्णय किया कि इस बार की रथ यात्रा में इनको सेवा नहीं करने देंगे हम। महाप्रभु जी रथ पर विराजमान होते हैं तो सबसे पहले बलराम दास जी का पद गाया जाता है, बलराम दास जी का गायन होता है, उसके बाद रथ खिंचता है। इतना बड़ा सौभाग्य था बलराम दास जी का कि रथ में विराजमान ठाकुर जी की पहली सेवा बलराम दास करेंगे, फिर रथ चलेगा। लेकिन आज पुजारियों ने कहा इनको सेवा हम नहीं करने देंगे। रात भर वैश्या का आस्वादन, उसके रूप का, स्वरूप का, उसी के संग रहते। लेकिन एक बात बंधुओं, भगवान गीता में कहते हैं ना, नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पता नहीं क्यों एक बार मेरे सामने आ जाता है ना, एक बार मेरे चरण पकड़ लेता है, उसके बाद में अगर वो बिगड़ता भी है तो भी मैं उसका पतन नहीं होने देता। नमे भक्त्या प्रणश्यति। आप एक बार ठाकुर जी के सन्मुख हो चुके हैं, हम एक बात आपको दावे से, मंच से कह रहे हैं, आप एक बार ठाकुर जी के सन्मुख हो चुके हो और उसके बाद यदि आपसे कोई अपराध बन जाता है
और एक दिन आने पर आपको अपराध बोध होने लगता है कि मैंने ये अपराध किया, मैंने वैष्णव अपराध किया, या मैंने सेवा में अपराध किया, मैंने एकादशी अपराध किया, या मैंने ठाकुर जी के सन्मुख किसी के साथ अच्छल किया, कपट किया, और आप ठाकुर जी के सामने उसको स्वीकार कर लेते हैं ना कि नाथ मुझसे ये अपराध हो गया, अब नहीं करूंगा। आप अब नहीं करूंगा बोलते हैं, आधे में ही ठाकुर जी क्षमा कर देते हैं। तू स्वीकार कर रहा है ना, बस व्यक्ति अपने अपराध का स्वीकारीकरण ठाकुर जी के सामने करे या जिससे अपराध किया उसके सामने करे, ठाकुर जी को उसी में ही प्रसन्नता हो जाती है। ये सबसे बड़ा प्रायश्चित बताते हैं ठाकुर जी। पर प्रायश्चित कुछ ही पापों का होता है, कई पापों का प्रायश्चित नहीं होता, उसका तो फिर दंड ही मिलता है। कई पाप ऐसे हैं, किसी के बालक के साथ में दुर्व्यवहार करना, किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करना, कुकाम कुकर्म करना, उन सब का तो फिर दंड ही मिलेगा। उसके लिए आप कहो सॉरी गलती हो गई, नहीं चलेगा काम। पर कई अपराध ऐसे हैं जहां पर आपने थोड़ा छल किया है, किसी का धन लिया है, किसी के साथ किसी के बारे में कुछ गलत अफवाह फैलाई है, किसी का हृदय दुखाया है, ऐसे कुछ जो अपराध क्षमा युक्त हैं, उनमें या तो ठाकुर जी के आगे या उस व्यक्ति से आप अपने अपराध को मान करके क्षमा मांग लेते हैं, तो ठाकुर जी आपको क्षमा कर देते हैं। उसी समय वो चैप्टर क्लोज कर देते हैं ठाकुर जी, बस अभी दोबारा खुले ना, ये जिम्मेवारी आपकी, वो दोबारा हो ना मुझसे। आज सुबह सुबह जैसे ही डुमडुमियां बज रही थी, पूरे नगर में जय जगन्नाथ उद्घोष हो रहा था। महाप्रभु जगन्नाथ अपने अहे नील शैल प्रवणमतावरण मुआरत नलिनी बनकु कर दलन अहे नील शैल कहे साल बेग हीन जाती रे यवन। उड़िया बात। महाप्रभु जगन्नाथ जी आज जैसे रथ पर बैठे, हल्ला होने लगा, अरे बलराम दास को बुलाइए, उसके पद के बाद ही रथ यात्रा होती है। पुजारियों ने कहा नहीं, आज बलराम दास पद सेवा नहीं करेगा और आज के बाद कभी नहीं करेगा। सुबह सुबह जय घोष और डुमडुमियां बज रही थी। यहां बलराम दास जी का मन हुआ, अरे आज तो रथ यात्रा का दिन है, आज तो महाप्रभु जगन्नाथ रथ में विराजेंगे, मेरी पद सेवा होती है, उसके बाद ही रथ चलता है, और मैं यहां काम आतुर होकर के विषय भोगों में पड़ा हूं। मैं यहां एक स्त्री के चक्कर में पूरी रात पूरा दिन यहीं बैठा रहता हूं, काम में लोलुप्त होकर के ठाकुर जी की सेवा छोड़ रहा हूं। तुरंत स्नान करके रोते बिलखते जा रहे हैं, नाथ मुझे क्षमा कर दो, मैं क्यों नहीं समझ पाया कि मेरा जीवन तो आपकी सेवा के लिए, मैंने क्यों किसी और को अर्पित किया। जैसे ही पहुंचे जगन्नाथ महाप्रभु के रथ के सामने, पुजारियों ने कहा धक्का दो, इसको दूर करो, ये दर्शन का भी अधिकारी नहीं है। बलराम दास जी को एक झांकी भी नहीं देखने दी महाप्रभु जी की, दूर कर दिया। मुझे देखने तो दो, मैं सेवा नहीं करूंगा, दर्शन तो करने दो मेरे महाप्रभु का। बोले तू उसका भी अधिकारी नहीं है, जा उसी के दर्शन कर जिसके पास रहता है। बलराम दास जी रोने लगे, मैं अपराधी हूं नाथ, जन्म से लेके आज तक एक भी रथ यात्रा ऐसी नहीं गई जिसमें आपका दर्शन नहीं हुआ, लेकिन आज अपने ही कुकर्मों के कारण आपका दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, और ये मेरा दंड है कि मैं इस बार आपका दर्शन नहीं, मैं स्वीकार करता हूं इस दंड को। और बलराम दास जी चले गए वहां से, समुद्र के तट पर जाकर के रोने लगे, और बार बार मानो समुद्र सागर से कह रहे हैं कि एक ऐसी लहर लाइए, मुझे ले जाइए, मैं जीवित नहीं रहना चाहता। लेकिन क्या करें, तभी मन में आया अपनी सेवा तो मैं कहीं से भी अर्पित कर सकता हूं, जरूरी क्या रथ के आगे बैठूं। तभी एक बालू का, समुद्र की बालू का रथ बनाया, और उस बालूका के रथ में दो गोल गोल लड्डू एक के ऊपर एक धर दिए, जगन्नाथ जी बन गए रथ के अंदर विराजमान करके, और दो ऐसे गोल गोल नेत्र पधरा दिए और बैठ गए सामने हाथ जोड़ करके। बलराम दास जी अपनी नित्य की, हर साल की जो उनकी सेवा है वही करने लगे। जैसे ही सेवा प्रारंभ की बलराम दास जी ने गायन करने की, महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ चल पड़ा था, फिर वही हुआ, रुक गए जगन्नाथ जी। लोग खींच खींच करके हार गए, लेकिन महाप्रभु जी का रथ बढ़ा नहीं आगे। सबने दंडवत किया, बोले जय जय, आज क्या हुआ, आज आपका रथ क्यों रुक गया है। अरे हमारे यात्रा का नियम है कि जब तक बलराम दास संगीत सेवा कर नहीं देता तब तक हमारा रथ आगे नहीं बढ़ता। अरे प्रभु, आज तो उसको हमने सेवा से हटा दिया, वो वैश्यागमन करता है, उसका आचरण अच्छा नहीं है, निकाल दिया हमने, आज बलराम दास सेवा नहीं करेगा, आज आपकी रथ यात्रा ऐसे ही होगी। ठाकुर जी बोले पर सेवा तो मेरी हो रही है, बलराम दास तो पद गा रहा है और मैं सुन रहा हूं। बोले कहां गा रहा है, यहां तो कोई बलराम, बोले यहां नहीं गा रहा है, उसने मेरा एक और रथ बनाया है और उस रथ को भी नंदी घोष रथ की तरह तैयार किया है, उसमें मेरा स्वरूप विराजमान किया है। भगवान के रथ का नाम है नंदी घोष, और उस रथ में मैं बैठा हूं और बलराम दास गा रहा है। अरे आज मैं यहां इस रथ में नहीं हूं, मेरा रथ तो वहां समुद्र के किनारे। बलराम, आज मैं यहां इस रथ में नहीं हूं, मेरा रथ तो वहां समुद्र के किनारे, बलराम दास जी ने बनाया वो मेरा रथ है, और आज मेरी यात्रा वहीं हो रही है, आज इस रथ में मेरी यात्रा नहीं है।
पंडित जन सब कहने लगे, बोले नाथ यहाँ लाखों लोग आपके दर्शन को बैठे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले भैया यदि चाहते हो कि ये रथ यात्रा आगे बढ़े तो जाओ और बलराम दास को लेकर के आओ और उससे कहो जो बालूका के उसने जगन्नाथ बनाए हैं ना, मेरा अंश उन्हीं में बैठा है, उनको लेके आवे और उनको ला करके जब इस रथ पर विराजमान करेगा और यहां बैठ के जब वो मेरी सेवा करेगा तभी ये रथ आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। पुजारी जी बोले जय हो भगवान, जिसको पूरा विश्व दुत्कार देता है उसको आप स्वीकार करते हो। भगवान कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, वो मेरा भक्त है, उससे गलती हो गई लेकिन वो गलती स्वीकार करता है, मेरा स्वभाव है उसको क्षमा करना। वो बलराम दास जी आए, आकर के फिर उन्होंने सेवा की और उस सेवा से प्रसन्न होकर फिर महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ा। कहने का इस भाव को सुनाने का क्या अभिप्राय है कि श्री ठाकुर जी अगर हमसे कोई अपराध बन जाता है, हमसे कोई दोष बन जाता है तो ठाकुर जी के सन्मुख उसको स्वीकार करो और वचनबद्ध होकर स्वीकार करो कि पुनश्च इसकी आवृत्ति नहीं होगी नाथ, ये मुझसे दोबारा नहीं होगा। ऐसी भावना से जब आप ठाकुर जी के आगे स्वीकारीकरण करते हैं अपने अपराध का, तब ठाकुर जी क्षमा करते हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी हैं, ऐसे श्री हमारे लाल जी।